सो माई सोलो ट्रिप इज़ ऑन। मैं अभी जा रहा हूँ। वैसे रात को जाने वाला था बट ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रहा था बस का, तो रात में जाना थोड़ा बिना बुकिंग के टफ होता है। तो अभी सुबह हो गई है और लेट हो ही जाएगा, तो देखते हैं। अभी बुकिंग नहीं है, सो लेट्स सी क्या होता है। वहाँ पे चढ़ना गिरनार और वापस उतरना बहुत टाइम लगता है। लुक एट दिस मॉन्स्टर, माय गॉड कितना बड़ा है ये। शायद मेरे ख्याल से जो पवन चक्की आती है ना, उसका एक सिंगल फैन है ये शायद। हाईवे से सिर्फ 1 किलोमीटर है मंदिर, सो आप चल के भी जा सकते हैं। सो फाइनली वीरपुर आ चुके हैं। यहाँ पे जलाराम बाबा जो बहुत बड़े संत हैं, उनका मंदिर है और हम बचपन से यहाँ बहुत मानते हैं हमारे घर में। सो आई हियर, यहाँ से 1 किलोमीटर है, सो वॉकिंग ही जाएंगे। इतना तो चल ही सकते हैं भगवान के दर्शन के लिए। और कोई है नहीं। ये वीरपुर का बस स्टॉप है, जो मुझे पता ही था कि वो गंदा ही होगा शायद। पता नहीं काम चल रहा है या नहीं, बट सरकार को कुछ करना चाहिए, एक अच्छा सा बस स्टॉप बनाना चाहिए यहाँ पे। आज का दिन अच्छा रहा है क्योंकि बहुत सालों बाद मैंने जलाराम बाबा के दर्शन किए हैं। और सबसे बड़ा यह है कि ये जो मंदिर है ना, वो मेरा मोस्ट फेवरेट मंदिर है। वो इसलिए कि यहाँ पे कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होती। आप करोड़पति हो या आप गरीब हो, आप सबके लिए यहाँ पे कोई भी वीआईपी लाइन नहीं होती कि आपने 100 रुपये दिया तो आपको दूसरी लाइन में जाना मिलेगा, या 500 रुपये दिया तो बहुत जल्दी जाना मिलेगा। यहाँ पे पैसे लेते ही नहीं है। पहले सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे 1 रुपया दान में नहीं लेते। दान पेटी तक नहीं रखी इन्होंने, दान पेटी तक नहीं रखी। और अभी तो कोविड के हिसाब से तो कुछ भी नहीं ले रहे, मतलब आप प्रसादी भी लेके जाओ तो वो भी नहीं ले रहे। उन्होंने वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड मारा हुआ है कि कृपया करके दान भेंट कुछ मत दीजिए यहाँ पे। और पैसे तो बिल्कुल नहीं, दान पेटी नहीं है। मतलब इसलिए मुझे ये मंदिर इतना अच्छा लगता है कि ये सच में जो जलाराम बापा का उन्होंने जो वे दिखाया था सबको कि जन सेवा ही प्रभु सेवा होती है, तो ये उसी पे चल रहे हैं अभी भी। वैसे मंदिर के पास पहले टाइम में बहुत आ चुके हैं। और सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि
यहाँ पे सदाव्रत चलता है, मतलब फ्री में खाना मिलता है, फ्री में मंदिर में। कोविड के हिसाब से बहुत सारे मंदिरों में जहाँ पे सदाव्रत चल रहा था वो बंद हुआ है, यहाँ पर भी फिलहाल शायद बंद है। बट सालों से जलाराम बापा जो थे वो 18th सेंचुरी में हो गए, 18th सेंचुरी में। सो तब से लेके आज तक चालू ही है, रोज़ फ्री में खाना मिलता है, फ्री में। और ऊपर से वो उन लोग पैसे तक नहीं लेते। मतलब कोई अगर अपने दिल से रखना भी चाहिए ना 1 रुपये, तो वो भी नहीं है ही नहीं, कुछ कहाँ रखोगे। बट मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर, मोबाइल के लिए वो लोगों ने बहुत अच्छी सिस्टम करके रखी है। वहाँ पे वो लोग आपको आपके जूते और मोबाइल साथ में रख लेते हैं। बैग अलाउ है, बट बेस्ट मैनेजमेंट है, आपको लगेगा ही नहीं कि यार। और वो जलाराम बापा जो है उनकी एक तस्वीर है जो किसी अंग्रेज़ ने खींची थी उस टाइम पे, एक तस्वीरें रखी हुई है वहाँ पे, और उसी का दर्शन। और बहुत सारे चमत्कार किस्से भी है उनके। अगर आप यूट्यूब पे साईं राम दवे जो है, अगर आप गुजराती हो तो शायद आपको पता ही होगा, बट जो नॉन गुजराती उनके लिए मैं सिर्फ एक ही किस्सा सुनाना चाहता हूँ जो यहाँ पे था। वो था कि लंदन में किसी ऑफिस में जो अंग्रेज़ था, तो उसके ऑफिस में प्रॉब्लम चल रहे थे कुछ टाइम पे। तो वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ होता था, तो उसके ऑफिस के अंदर एक बंदा था इंडियन, गुजराती। तो वो उसने उसके बॉस को आइडिया दिया कि सर देखो आप तो ये सब है, लेकिन एक काम कीजिए कि हमारे वहाँ एक संत हो गए हैं बहुत बड़े महात्मा जलाराम बापा, उनका एक गांव है वहाँ पे वीरपुर करके, आप उनकी मन्नत रखिए कि आपके बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम है, आप दिल से, आप मानिए या नहीं मानिए ये सब अलग बात है, बट आप एक दिल से सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, उनको इतना मन्नत मांग के उतना ही बोलना है कि मैं आऊँगा वहाँ पे दर्शन करने, और सिर्फ धूप और अगर वही चढ़ाना है, और तो कुछ है ही नहीं। तो बोला, पहले तो उसने सोचा उसके बॉस ने कि ठीक है यार क्या होगा, चलो ये भी करके देखते हैं। तो फिर उसने वो किया। वो जो भाई साहब थे वो बहुत मानते थे, तो उनके पास वहाँ पे फ़ोटो थी ही, तो उन्होंने वहाँ जाके मन्नत रखी कि अगर ये सब हो गया तो मैं आऊँगा। तो विद इन शायद 3 और 4 मंथ्स में भी उनमें वापस उसका जो बिजनेस डूबा हुआ था वो वापस वैसा का वैसा हो गया। और वो भूल भी गया शायद थोड़े टाइम के लिए कि उसने कुछ ऐसी मन्नत रखी थी, बट उसको अचानक एक दिन याद आ गया। तो उसने बोला कि यार ऐसा ऐसा था। तो उसने बोला अभी क्या करना पड़ेगा? तो बोलेगा सर आपको जाना पड़ेगा, मन्नत तो पूरी करनी पड़ेगी। तो बोले यार मैं तो जा नहीं सकता, मेरी तो उम्र हो गई है ये वो। तो बोले आपके परिवार से किसी को भेज दी। तो उसकी बेटी जो थी उसको उसके डैड ने पूरा किस्सा सुनाया, और उसको बोला कि आप, उसकी बेटी अकेले वहाँ से, जो कभी इंडिया आई ही नहीं है, वो पहली बार इंडिया आई वहाँ से अकेले। तो वो जब आई राजकोट, नियरेस्ट शायद है मेरे ख्याल से एयरपोर्ट, सो वहाँ से वो वीरपुर आई। और वहाँ का जो बस स्टॉप है ना, जो मैंने आपको दिखाया, मतलब उस टाइम पे तो बहुत वीरान था, इतना था ही नहीं। मतलब बहुत वो रात को कुछ सुबह सुबह उतरी होगी 4-5 बजे, और वो अकेली, उसको ना हिंदी आती है ना गुजरात, कुछ भी नहीं आता है। उसको सिर्फ इतना पता था कि जलाराम टेम्पल जाना है। तो वो टेम्पल सुन के किसी रिक्शा वाले ने, जो शायद पता नहीं पिया हुआ था कि क्या था, कुछ तो था ऐसा, तो वो गया। तो उसने उसको देखा, बोले यार ये तो अंग्रेज़ है, चलो इसको तो फंसा लेंगे करके, शायद उसके मन में ऐसा कुछ आया होगा। तो वो उसने जलाराम टेम्पल बोला, तो उसने बोला चलो। जैसे ही वो रिक्शा में बैठने गई, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे, वो बुज़ुर्ग आए उनके पास, और उसने उनका हाथ पकड़ लिया। और वो बुज़ुर्ग ने उसको बोला कि बेटा ये रिक्शा नहीं, वो दूसरे सामने रिक्शा पड़ी है उसमें जाओ। उसने उन्हें इशारे से बता दिया, क्योंकि बुज़ुर्ग को भी नहीं आता होगा ऑब्वियसली कुछ, उसकी भाषा क्या है क्या नहीं। तो वो लड़की थोड़ी समझ गई, पता नहीं उस टाइम पे होता है ऐसा कि वो थोड़ा समझ गई कि यार ये अंकल है, वो मुझे रोक रहे हैं कि मैं इसमें नहीं जाऊँ, मैं वो दूसरे रिक्शा में जाऊँ। और तो वो समझ गई, उसने मना कर दिया और वो दूसरे रिक्शा में गई। अब जब वो लड़की वहाँ से गई मंदिर में दर्शन करने के लिए, वही सब लेके जो उसको बोला था वो धूप और फूल और प्रसाद लेके गई। तो जैसे ही वो अंदर गई, और वहाँ पे जो मैंने बताया कि वहाँ पे जलाराम बापा जो थे संत, उनका सिर्फ एक फ़ोटो है। तो उसने फ़ोटो को देखा, और उसने पुजारी जो थे वहाँ पे उनको बोला कि यार आई वांट टू मीट दिस जेंटलमैन। तो पुजारी थोड़ी देर के लिए तो शॉक हो गया कि ये लड़की बाहर से आई है शायद, और इसको पता नहीं है। तो उसने बोला कि यार, उसने उसको समझाया कि देखिए ये तो संत है, और ये तो बहुत सालों पहले इनका स्वर्गवास हो चुका है, देहांत इनका बहुत सालों पहले हो चुका है। तो लड़की बोले कि ये पॉसिबल ही नहीं है। बोले ये कैसे पॉसिबल है? तो बोले क्यों? बोले आज सुबह मैं जब यहाँ से आ रही थी तो बस स्टॉप पे इन्हीं अंकल ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोका था और मुझे दूसरी रिक्शा में बिठाया था। और पुजारी वहाँ के जो पुजारी थे, मैनेजमेंट था, ये सब सुन के मतलब वो शॉक हो गए कि यार ये इसको ये कैसे एक्सपीरियंस हो गया।
वो बोले कि उन्हें बोले नहीं कोई और होगा, बोले नहीं यही थे जो फोटो में है ना, यही जेंटलमैन थे जिन्होंने मुझे सुबह मैं जब आ रही थी तो मुझे रिक्शा में से बैठने से मना किया और दूसरी रिक्शा में बिठाया। तो वो फिर बाद में उसको लड़की को बताया कि ऐसा ऐसा, फिर उनको जलाराम बाबा की हिस्ट्री बताई कि तो ऐसा ऐसा है और ऐसा है। तब से वो लड़की और उसकी फैमिली वाले बहुत मानने लगे। और ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार हैं, छोटे छोटे बहुत सारे, अगर आप किसी को भी पूछोगे ना तो मतलब बहुत बढ़िया है ये जगह और देखने लायक है। अभी आओ तो ज़रूर विज़िट करो अगर आप राजकोट या सौराष्ट्र साइड आए हो।